नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीम में मैनपाल कश्यप में किसानों पर जो लाठीचार्ज हुई है उसी को लेकर हमारे साथ है आप पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल वर्मा जी। उनसे बातचीत करेंगे। अनिल वर्मा जी, सबसे पहले तो पंजाब केसरी टीम पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। और पंजाब केसरी के सभी दर्शकों का भी मैं पंजाब केसरी के चैनल पे स्वागत करता हूं। सर, जिस तरीके से किसानों पर है उनकी मांग थी जो सूरजमुखी है वो एमएसपी पर खरीदी जाए और फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसानों की एमएसपी की जो डिमांड है अलग अलग फसलों को लेकर अलग अलग टाइम पे सरकार के पास सामने प्रस्तुत भी हुई है, पर सरकार ने आज तक इस पे ना, ये कहते हैं ना, एक ठोस कदम, ठोस संज्ञान नहीं लिया। और पीपली और शहबाद का जो एरिया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो लगता है किसानों पे लाठीचार्ज का स्थल बनता जा रहा है। पहले जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब भी किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ था वो पीपली के आसपास ही हुआ था, और अब जो दोबारा हुआ है ये भी पीपली के आसपास हुआ है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो पहले किसान होते थे, हम सुनते, बचपन से सुनते आए कि बड़े बड़े जमींदार होते, 100-100 किले के, 200-200 किले के। आज क्या हो रहा है, जमींदार से वो बड़े किसान से छोटे किसान, और छोटे किसान से जो कहते हैं एक मजदूर बनते चले जा रहे हैं। अगर कोई किसान के पास अपनी खेती है, वो किसी को ठेके पे देता है, हो सकता है वो साल का 1 लाख रुपया कमा भी ले। लेकिन लोग जो किसान खेती कर रहे हैं, ठेके पे लेके खेती कर रहे हैं, वो तो अपना पैसा भी पूरा नहीं कर पाते। और सरकार को चाहिए इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। किसानों की बात, किसानों की डिमांड मिल के बैठ के बात करनी चाहिए और उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी के कोई भी अगर अपना आंदोलन करता है, किसी को आंदोलन करने का कोई शौक़ नहीं होता कि आएगा आंदोलन करेगा इस गर्मी में, 39 डिग्री टेम्परेचर पे, 40 डिग्री के टेम्परेचर पे आंदोलन करेगा और लाठियाँ खाएगा। उनकी जो डिमांड है सरकार को सोचना चाहिए। या यहाँ हमारा देश तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है। कृषि के बिना हमारा कुछ है ही नहीं। अगर कोविड के टाइम पे हमें किसी ने बचाया तो कृषि ने बचाया था कि किसी को भी अन्न का अभाव नहीं हुआ। बाकी देशों में देखो कितना अन्न का अभाव था। कि सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और किसानों से मिल के बैठ के उसका कोई ना कोई ठोस नतीजा निकालना चाहिए, और जो एमएसपी की डिमांड है उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई उसके बाद किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए, गुरनाम चढ़ूनी है उसको जेल में भेज दिया गया और किसानों ने अब अल्टीमेटम दिया हुआ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने पहले ही बोला है कि सरकार को किसानों से बैठ के मिल के और बात करनी चाहिए। किसी को जेल में भेजना, किसी को एफआईआर लॉन्च करना, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आज मान लो 4 पे एफआईआर हुई है, चडोनी जी के पे एफआईआर हो रही है, दूसरों पे एफआईआर हुई है, कल दूसरों पे एफआईआर होगी। उसका सोल्यूशन क्या? हमको जेल भरने के लिए या एफआईआर दर्ज करने के लिए थोड़ी हमारा देश है। हमारा देश तो एक कृषि प्रधान देश है, और ऐसा देश है जहाँ पे लोकतंत्र को हम कहते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र सबसे मजबूत है। लेकिन आज तो लगता है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। क्या इन्होंने जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, सूरजमुखी है उसको एमएसपी पर खरीद करने में कोई ऐतराज़ है? देखो, सरकार को सोचना चाहिए। देखो, हर जगह सूरजमुखी नहीं होती, कुछ एरिया में सूरजमुखी होती है। अगर आप सरकार सोच रही है कि सूरजमुखी नहीं उगनी चाहिए तो अलग चीज़। अगर लोग, उनको लगता है किसानों को उन पर नुकसान हो रहा है और एमएसपी मिलनी चाहिए, और सबसे मेन बात है जो खरीद है उसकी, वो टाइम पे होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, किसान खड़े रहते हैं, खरीद होती नहीं, वहीं बैठे रहते हैं, उसमें भी किसानों का और व्यापारियों का बहुत नुकसान होता है। सरकार को इसके एमएसपी पे संज्ञान लेना चाहिए और किसानों से बैठ के सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो जो मुकदमे दर्ज है क्या वे वापस होने चाहिए किसानों को? देखो, मैं कह रहा, कोई किसान, कोई ऐसा में किसान को शौक़ तो है नहीं। मैंने पहले ही बोला है कि आंदोलन करेगा, सड़क पे 40 डिग्री टेम्परेचर पे आके लाठियाँ खाएगा। उसने कोई पर्सनल आंदोलन भी नहीं किया कि किसी ने अपने लिए आंदोलन किया हो, किसी का अपना लालच हो। जो आंदोलन किया गया सब किसानों की सहमति से किया और सब किसानों के हित के लिए किया गया, तो उस पर तो मुकदमे वापस होने चाहिए। बाकी सरकार को देखना है कि उनको किसानों को साथ लेके चलना है, नहीं चलना। 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, आगे भी और इलेक्शन होंगे। अगर हम देश को विकास चाहते हैं, किसानों को तो पहले प्रायोरिटी हमें देनी पड़ेगी। तो आपकी जो पार्टी है वो किसानों के समर्थन में काम करेगी? हमारी पार्टी तो हर वर्ग के लिए समर्थन में काम करती है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो। हमारी पार्टी जो है वो कभी भी अपनी जेब भरने का काम नहीं करती। हमारी पार्टी काम करती है हर इंसान के लिए काम कर। हमारी पार्टी शिक्षा पे काम करती है। मजदूर का बच्चा है, पीएन का बच्चा है, एसडीएम का बच्चा है, डीसी का बच्चा है,
कोई भी आए सबको समान हक देने का काम करती है। और किसान के लिए तो हमारे लिए प्रायोरिटी है, किसान के बिना हमारे देश में है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही सामने आता है, जब भी किसान ने अपनी मांग मनवानी होती है तो या तो धरना करना पड़ता है या प्रदर्शन करना पड़ता है। अभी काफ़ी समय तक अगर बात की जाए तो दिल्ली में कितना काफ़ी समय तक प्रदर्शन किया और काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो प्रदर्शन चला और फिर उसके बाद जो किसानों की थी वो मांग थी वो मानी। तो क्या ऐसे में सरकार ने पहले ही किसानों की मांग मान लेनी चाहिए? देखो, मैं तो आज तक देखा सिर्फ किसानों की बात नहीं है, आज जगह जगह आप देखोगे आंदोलन हो रहे हैं, जगह जगह लोग धरने पे बैठे हुए हैं। ठीक है, हर एक की कोई ना कोई समस्या से सरकार को ना पूरे वर्ग का ध्यान देना चाहिए कि किसान की क्या समस्या हो सकती है, क्या सॉल्यूशन है, मजदूर की क्या समस्या हो सकती है, क्या सॉल्यूशन है। इससे पहले वो धरने में बैठे, उसका सॉल्यूशन सरकार को देना चाहिए। जनता ने सरकार चुनी है, वो कोई ऐसा नहीं है कि एक विधानसभा में या संसद या कोई संसद बना दिया है, उसको एंजॉय करने के लिए बनाया गया, उसको सेवा करने के लिए बनाया। जनता ने अपनी सेवा के लिए बुलाया, तो जनता की सेवा परम धर्म है उनका और उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो सरकार ने जल्द इनकी मांग मान लेनी चाहिए। वो तो बिल्कुल मांगनी चाहिए, दोबारा आंदोलन हो की नौबत ही ना आए। एमएसपी का एक ठोस कानून बनना चाहिए। कोई भी एमएसपी से अगर नीचे खरीदता है तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। इससे क्या लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो किसानों के प्रति ठीक नहीं है? मैं आपको कह रहा हूँ, अगर लाठी चार्ज होता है इसमें मनसा की क्या बात करो। क्लियर है कि जो सरकार है वो किसानों के फेवर में काम नहीं करना चाहती। अदरवाइज तो किसानों पे लाठी चार्ज का क्या मतलब है। कोई वो जो आंदोलन कर रहे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो अलगाववादी हैं या वो देश का भला नहीं चाहते। आज की डेट में खेती करना आसान है। रात को लाइट आते हैं, किसान सारी सारी रात जाग के लाइट जब मिलती है तो पानी देने का काम करता है। तो खेती कोई आसान काम नहीं है कि कोई भी आगे खेती कर ले। जो किसान खेती कर सकते हैं वही कर रहे हैं, बाकी तो ठेके पे दे के भाग रहे हैं। बिल्कुल, सरकार की मांग तो सरकार का बिल्कुल ये कहना है, किसानों के हित में अलग अलग तरह की नई नई योजनाएं चला रहे हैं और किसानों को उन योजनाओं का काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, योजनाएं तो पहले भी आपको पता है कि किसानों के लिए 3 कानून आए थे जो कि वापस लिए गए। योजना जो बनाई जाती है, क्या वो जो ज़मीनी लेवल पे वर्किंग करके बनाई जाती है या एसी के अंदर बैठ के बनाई जाती है? जो योजना एसी रूम के अंदर बैठ के बनेगी, किसानों से या किसी से डिस्कस करके नहीं बनेगा, जरूरी नहीं है उसका सॉल्यूशन अच्छा आएगा। और कोई भी हम देखते हैं, अगर लगता है कि कोई आंदोलन कर रहा है तो देखें आंदोलन क्यों किया जा रहा है, उसके ऊपर सरकार को संज्ञान देके। देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी कानून है, वो परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर परफेक्ट उसमें लगता है कोई चांसेस हैं, कुछ अगर दिक्कत है या एमएसपी में कोई उन्होंने कानून बना रहे हैं या एमएसपी निर्धारित कर रहे हैं और सरकार पे लगता है कि किसानों को उस पर कोई प्रॉब्लम है या आपत्ति है, तो उसको सोचना चाहिए, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्या सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही लूट रही है? देखो, वाहवाही तो अगर मैं कहूँ कि वाहवाही लूट रही है तो उसे सरकार को देना चाहिए, लेकिन जनता को सारा पता है कि आज की डेट में देश में क्या हो रहा है, किसानों के लिए क्या व्यवहार हो रहा है, शिक्षा का क्या स्थान है, क्या स्तर है हमारे पास, और चिकित्सा का क्या स्तर है। हमने कोविड के टाइम पे भी स्तर देखा चिकित्सा का। और शिक्षा की बात करें तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी साहब ने स्कूल बंद करने का काम किया है, किसी ने नया स्कूल खोलने का काम नहीं किया। क्या मतलब इस सरकार में किसानों का या आम आदमी का या युवाओं का सबका शोषण हो रहा है? देखो, अगर आज की डेट में बात करूँ, मैं हरियाणा की बात करता हूँ, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। तो युवा को नौकरी कहाँ मिल रही है? अगर हम बेरोजगारी में नंबर 1 है, हमें शर्म आती है। किसी में नंबर हो तो हमें खुशी होती है, यहाँ तो हमें बोलते हैं शर्म आती है कि हमारा जो हरियाणा है वो बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो बेरोजगारों की युवा का कहाँ ध्यान दिया जा रहा है? शिक्षा की बात करें तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वहाँ पर शिक्षा पर कहाँ ध्यान दिया जा रहा है? चिकित्सा की बात करें तो हॉस्पिटल की बिल्डिंग खुल जाती है। आप अपने इंद्री में जाके हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखो, कितनी एक्सरे मशीनें हैं यहाँ पे, एक भी आपको एक्सरे मशीन है, कितने आपको डॉक्टर हैं। सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग बनाना है, इससे कोई हॉस्पिटल नहीं बन जाते। किसान को तो मगर हर चीज़ पे संज्ञान लेने की ज़रूरत है और हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो संज्ञान की है। तो 2024 के जो चुनाव है, विधानसभा भी नज़दीक आ रहे हैं, लोकसभा के जो चुनाव हैं वो भी नज़दीक आ रहे हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखो, 100% परिवर्तन होगा, कितना होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जनता जो है ना, लोग अभी शांत बैठे सब। पहले क्या था, लोग ना एक तरफ नहीं ठीक है, अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया क्या देश के लिए ठीक है और क्या गलत है। तो जब वोट का टाइम आएगा तो लोग बताने का काम करेंगे कितना विकास हुआ, कितना वाहवाही लूटी जाती है।
और क्या करना चाहिए, तो सबको जवाब जनता देगी, अपनी वोट से देगी। तो विकास कार्यों को लेकर किस रूप में आप देखते हैं? अगर विकास की बात करें तो मैं क्या बोलूँ, जनता बताएगी मेरे से ज़्यादा विकास के बारे में, मुझे तो कहीं विकास नज़र नहीं आता। किसानों से क्या अपील करेंगे आप? किसानों से मैं ये अपील करूँगा कि वो अपना एक किसान धर्म को अपना के रखें, और जो अब आंदोलन, कोई भी आंदोलन है उसको शांतिप्रिय तरीके से ही करें। सरकार या अलगाववादी, कोई भी अलगाववादी भड़काने का काम करता है तो उसको संज्ञान में लाएं, वो शांतिप्रिय से अपना आंदोलन करें। और ऐसा नहीं है कि आंदोलन कोई भी हो, शांतिप्रिय तरीके से, गांधी जी ने भी शांतिप्रिय तरीके से बहुत आंदोलन किए, उसका रिजल्ट अच्छा ही निकलता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, ये थे आप पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल वर्मा। इनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो किसानों की मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, और सूरजमुखी की अगर बात की जाए तो उसको एमएसपी पे खरीद कर लेनी सरकार ने चाहिए, ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए उनको सरकार ने वापस ले लेने चाहिए। कैमरामैन सचिन के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।